आपके अपने चैनल लकी एडिशन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों की शुरुआत करते हैं पन्ना की खबरों से। खबरों के प्रायोजक हैं महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, छंगराजा पेट्रोल टंकी के सामने पन्ना। अगर आप पुरानी कार लेने की सोच रहे हैं कम कीमतों में वारंटी के साथ, तो आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि पन्ना में महिंद्रा फर्स्ट चॉइस का सेकेंड हैंड कार का शोरूम खुल चुका है, जहां पर आप मनचाही कार कम कीमतों पे ले सकते हैं। कागजों में रोपे गए 60,000 से अधिक पौधे, मौके पर आधा से अधिक गायब, करोड़ों के वृक्षारोपण में व्यापक भ्रष्टाचार। इन दिनों उत्तर मंडल भ्रष्टाचार के लिए सुर्खियों में बना हुआ है। रुंज डैम क्षेत्र में हो रही पेड़ों की कटाई हो या प्लांटेशन, वरिष्ठ अधिकारियों के संरक्षण में सारे काम मनमाने ढंग से हो रहे हैं। आलम यह है कि सुदूर जंगल में अनियमितताएं होना आम है, लेकिन हद तो तब है जब जिला मुख्यालय से लगी पहाड़ी पर ही करोड़ों के काम कागजों पर कर वाहवाही लूटी जाए। हम बात कर रहे हैं शहर के सर्किट हाउस पहाड़ी के समीप राजाहार की। इस पहाड़ी पर अगस्त माह में 60,000 पौधे को रोपने का दावा किया जा रहा है। मौके पर पहुंचकर देखा गया था। पहली बार में दावा सही भी लगा। यहाँ बाकायदा तार बाउंड्री के साथ व्यवस्थित प्रवेश द्वार मिला, जहाँ वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी की सूचनाएं भी अंकित थी। गेट के समीप व्यवस्थित ढंग से पौधे को रोपा गया था और वहाँ पौधे जीवित भी नजर आ रहे थे। चूना डालकर रास्ता भी बनवाया गया था, जहाँ रास्ते में अगल बगल दोनों ओर पौधों को रोपा गया था। लेकिन इस रास्ते पर आगे बढ़ते ही जब तार बाउंड्री का अंतिम छोर आता है, तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। आगे न तो कोई पौधे नजर आते हैं और ना ही पौधों के लिए खोदे गए गड्ढे। यह मान भी लिया जाए कि अंदर के पौधे मौसम के चलते सूख गए हों, लेकिन उनके निशान व रोपणे के लिए खोदे गए गड्ढे तो जरूर मिलने चाहिए। बताया जाता है कि यहाँ 60 हेक्टेयर क्षेत्र में 60,000 पौधे को रोपा गया है, लेकिन मौके पे आधे पौधे भी नहीं मिले। आलम यह है कि मौके पर प्लांटेशन के अंदर के इलाके में पौधारोपण के सूचना बोर्ड तो मिले, लेकिन पौधे का कहीं कोई अता पता नहीं था। एक स्थान पर सेक्शन 15 अंकित सूचना स्टोन में मिला, जिसमें दर्ज था कि उक्त क्षेत्र में करेंज के 1600, जामुन के 200 एवं आंवला के 1200 पौधे रोपे गए हैं, लेकिन उक्त सूचना स्टोन के आसपास एक भी गड्ढा तक नजर नहीं आया। बताया जाता है कि वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के संरक्षण में कागज में ही संपूर्ण प्लांटेशन को पूरा कर लिया गया। दिखावा के लिए सूचना स्टोन और अन्य व्यवस्थाएं की गई। अधिकांश जांच एवं अधिकारियों की विजिट में बाहरी स्तर पर ही जांच होती है। यही कारण है कि प्लांटेशन के बाहर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन प्लांटेशन के अंदर जाने पर हकीकत कुछ और नजर आती है। नगर के होनहार छात्र का किया सम्मान। नगर पन्ना के इंदपुरी कॉलोनी निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार पांडे के पुत्र कार्तिकेय पांडे ने AMU MSc प्लांट पैथोलॉजी में चयनित होकर नगर का गौरव बढ़ाया व एडमिशन प्राप्त किया है। इस उपलक्ष्य में 13/2/21 को कांग्रेस नेत्री श्रीमती आस्था तिवारी व पूर्व युवक कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक तिवारी द्वारा उक्त छात्र का उत्साहवर्धन करते हुए माथे पर तिलक लगाकर साल व श्रीफल भेंट किया। छात्र के उज्जवल भविष्य की कामना की। उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्वतंत्र अवस्थी, युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष सौरभ पटेरिया, युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष रेवती रमन दीक्षित, अरविंद राय, अभिषेक चौबे, मोहित तिवारी, अमित द्विवेदी, सौरभ मिश्रा, अभिषेक शुक्ला सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। देवीनगर में फिर चोर गिरोह हुआ सक्रिय। CCTV कैमरे में कैद हुए अज्ञात चोर कई दुकानों को बना सकते थे निशाना। देवीनगर थाना अंतर्गत पिछले 2 सप्ताह से लगातार अज्ञात चोरों द्वारा देवीनगर कस्बे सहित क्षेत्र को निशाना बनाया जा रहा है। देवीनगर क्षेत्र के ग्राम मंटोला में प्रधान आरक्षक बागरी के यहाँ लाखों रुपए के आभूषण चोरी हुए। रामप्रकाश गुप्ता के घर के सामने से पिकअप वाहन का चोरी होना। श्री राम एंड कंपनी में 25,000 की चोरी व राजू जैन के अनाज भंडार की दुकान में 25,000 की चोरी। सौरभ जैन के यहाँ किराना सामान की हेराफेरी सहित सुलेमान खान के पोल्ट्री फार्म की दुकान से इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करके ले गए, लेकिन देवीनगर TI द्वारा थाने से बाहर निकलने की जहमत नहीं उठाई। लगातार चोरियों से आम लोगों में पुलिस के प्रति नाराजगी है और व्यापारी वर्ग में खासा आक्रोश है। दरमियानी रात 12 से 1 को सलेहा रोड स्थित डॉक्टर सुरेंद्र पिंपले के निवास के सामने अज्ञात चोरों द्वारा कई दुकानों को निशाना बनाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस के सुस्त रवैये व आम आदमी की जागरूकता से अज्ञात चोरों को अपना कारनामे में सफलता हासिल नहीं हो सकी। वहीं इस संबंध में देवीनगर थाना प्रभारी द्वारा पत्रकारों को समझा देते रहे कि
जिनके यहाँ चोरियां हो रही हैं वे 4 से 5 हज़ार के बीच हो रही हैं, लेकिन दुकानदार 20 से 25 हज़ार लिखवा रहे हैं। इस मामले में वरिष्ठ भाजपा नेता उमेश शर्मा ने कहा कि लगातार क्षेत्र में हो रही चोरियों से मन विचलित है और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक पन्ना से मुलाकात कर जिम्मेदार अधिकारियों के तबादले के लिए कहूँगा। APL टूर्नामेंट में आज खेला जाएगा फाइनल मैच। अलीगढ़ प्रीमियर लीग का समापन रविवार को छोटी फील्ड जय स्तंभ के मैदान में खेला जाएगा। 25 जनवरी को शुरू हुआ इस क्रिकेट टूर्नामेंट में 32 क्षेत्रीय टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें 8 टीमें क्वार्टर फाइनल में टीमें पहुंची हैं। इसके बाद 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंची। आज दूसरे सेमीफाइनल में बनहरी और अजयगढ़ के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें बनहरी टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 135 रन बनाए, जिसमें अजयगढ़ की टीम ने 16 ओवर में 7 विकेट खोकर लक्ष्य को प्राप्त कर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। आज के मैन ऑफ द मैच वाजिद अली रहे, जिन्होंने 20 रन बनाए और वह गेंदबाजी से करिश्मा करते हुए 4 विकेट भी लिए। क्षेत्रीय टूर्नामेंट के आयोजक सचिन पांडे व संरक्षक भरत मिलन पांडे जनपद अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि व वरिष्ठ अतिथि के रूप में नीरज दीक्षित महाराजपुर विधायक, हर्ष यादव पुराव मंत्री, नीलांशु चतुर्वेदी चित्रकूट विधायक, शिवदयाल बागरी गुनौर विधायक, दिव्या रानी सिंह कांग्रेस की जिलाध्यक्ष और कांग्रेस की कई हस्तियां क्षेत्रीय टूर्नामेंट में फाइनल में उपस्थित रहेंगी। फाइनल मैच अजयगढ़ A व अजयगढ़ B टीम के बीच खेला जाना है। उक्त टूर्नामेंट से क्षेत्रीय खेल प्रतिभाएं उभर कर सामने आई हैं। आयोजक सचिन पांडे एवं भरत मिलन पांडे ने इस तरह का प्रतिवर्ष टूर्नामेंट करवाने का लोगों को आश्वासन भी दिया है। राजस्व अधिकारियों की बैठक 15 फरवरी को अपर कलेक्टर JP दुबे ने बताया कि 15 फरवरी को दोपहर 1 बजे कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में निजी भूमि पर अवैध कब्जा अतिक्रमण RBC खंड 6(4) के अंतर्गत राहत राशि वितरण एवं प्राकृतिक प्रकोप की शिकायतों, राजस्व वसूली, RCMS में दर्ज प्रकरणों, नामांतरण बंटवारा, सीमांकन अतिक्रमण प्रकरणों, भू अर्जन, रेलवे परियोजना में भू अर्जन प्रकरणों, रेवेन्यू अकाउंटिंग सिस्टम से भुगतान, CM हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी, समय सीमा वाह प्रकरणों, CM हेल्पलाइन शिकायतों, PM किसान सम्मान निधि योजना, CM किसान कल्याण योजना, मजरा टोला के लंबित प्रस्तावों, माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरणों एवं पेयजल परिवहन की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधितों को निर्देश दिए हैं कि एजेंडा अनुसार जानकारी 14 फरवरी 2021 तक ई-गवर्नेंस पन्ना एवं अधीक्षक भू अभिलेख पन्ना को ईमेल के माध्यम से अनिवार्य रूप से भिजवाएं एवं नियत दिनांक एवं समय पर संपूर्ण जानकारी सहित बैठक में उपस्थित रहें। कार्यालय के बाहर वन कर्मियों ने दिया धरना। कर्तव्य निर्वहन के दौरान वन कर्मियों पर हमले पर जताई नाराजगी। मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ पन्ना के तत्वाधान में आज दक्षिण वन मंडल कार्यालय के बाहर वनकर्मी धरने पर बैठे नजर आए। इस दौरान वन कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि वर्तमान में आपराधिक तत्वों, विशेष रूप से अतिक्रमण, अवैध कटाई और अवैध उत्खनन, अवैध शिकार करने वाले माफिया गिरोह के लोगों द्वारा वन सुरक्षा के दायित्व में लगे वन रक्षक से लेकर उच्च अधिकारियों पर हमले की घटनाएं में अप्रत्याशित वृद्धि देखी जा रही है। इन घटनाओं में वन अधिकारी कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं और कभी कभी अत्यंत विषम परिस्थितियों में कुछ वन अधिकारी वन सुरक्षा के दायित्वों का निर्वहन करते हुए शहीद भी हो रहे हैं, जिनमें पिछले दिनों मध्य प्रदेश के नेपानगर, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, रायसेन, देवास आदि वन मंडलों में वन कर्मियों पर प्राणघातक हमले किए गए हैं, जिनमें से कुछ कर्मचारी शहीद हो गए हैं। मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ समय समय पर शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करता है, लेकिन आज दिनांक तक प्रशासन द्वारा कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। वर्ष 2016-2020 तक की अवधि में 5 कर्मचारी शहीद एवं 140 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जो कि टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश के लिए अत्यंत शर्मसार सी स्थिति प्रतीत होती है। ऐसे वन कर्मचारी संघ ने मांग की है कि वन्य एवं वन्य प्राणी की सुरक्षा में कार्यरत वन अमले को सशस्त्र बल घोषित करते हुए पुलिस अधिकारियों के समकक्ष अधिकार व सुविधाएं प्रदान करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से रेंजर एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष राम सिंह पटेल, प्रांतीय सचिव OP शर्मा, जिलाध्यक्ष महेश रावत, लक्ष्मी ध्रुवे आदि उपस्थित रहे। अब पन्ना में घर घर में बनेगा आंवला उत्पाद। आंवला मुरब्बा, अचार, चटनी, च्यवनप्राश बनाने का दिया गया प्रशिक्षण। पन्ना जिले को आंवला जिला बनाना है। इसी संदर्भ में इंदौरी फल एवं सब्जी प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षक ललित भटनागर ने आज इंदपुरी कॉलोनी स्थित सहायक संचालक उद्यान कार्यालय में
2 दिवसीय 13 एवं 14 फरवरी 2021 को च्यवनप्राश बनाने का प्रायोगिक प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन कर किया गया। कन्याओं की आरती की गई एवं उनसे कार्यक्रम की सफलता के लिए आशीर्वाद लिया गया। इस प्रशिक्षण में पन्ना जिले की लगभग सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। भटनागर ने बताया कि देश में सब्जियां एवं फलों की अधिकांश मात्रा नष्ट हो जाती है। फल एवं सब्जियों को समुचित उपयोग हेतु प्रसंस्करण ही एकमात्र विकल्प है जिससे हमारी हानि को रोका जा सकता है। आप प्रशिक्षण में प्रशिक्षार्थियों को इंदौर से आए विशेष विशेषज्ञों द्वारा आंवला निर्मित च्यवनप्राश का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। आंवला च्यवनप्राश में हमारी वन्य धरोहर सभी अनेकों जड़ी बूटियों का उपयोग किया गया जो शरीर को काफ़ी बीमारियों से हटाकर पौष्टिक ताकतवर बनाती है। इसके प्रयोग से खांसी, अन्य रोग तथा शरीर की आंतरिक कमजोरियों को दूर करती हैं। निम्न प्रमुख जड़ी बूटियों का उपयोग किया गया जैसे छोटी पीपल, बड़ी पीपल, बंसलोचन, नागकेसर, नागरमोथा, अष्टमूल, दशमूल, मुनका। सहायक संचालक उद्यान महेंद्र मोहन भट्ट ने बताया कि बहनों द्वारा घर में आंवला मुरब्बा, च्यवनप्राश, सुपारी, कैंडी, मिक्स फूड जैसे जैम, टमाटर सॉस, टमाटर केचप आदि का गृह उद्योग एवं कुटीर उद्योग खड़ा कर एक बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार के साथ साथ आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जाए। कार्यक्रम के द्वितीय दिवस में माननीय कलेक्टर पन्ना द्वारा आंवले के बारे में किसान भाइयों को मार्गदर्शन दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में जिले के समस्त अमला उपस्थित रहेगा। दिव्यांग जनों के विवाह पर प्रोत्साहन राशि स्वीकृत। उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित दिव्यांग जनों के विवाह पर प्रोत्साहन राशि योजना के तहत कलेक्टर संजय कुमार मिश्र द्वारा 4 दिव्यांग जनों को 2 लाख रुपये प्रति जोड़े के मान से 8 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है। इनमें श्रीमती शीलाबाई पति हेतराम सेन ग्राम गठभरिया एवं श्रीमती प्रियंका गंगेले पति भागीरथ शर्मा ग्राम हरीरा, जनपद पंचायत गुरौर मुकेश कुशवाहा, श्रीमती उषा ग्राम नारंगीबाग, जनपद पंचायत पन्ना तथा श्रीमती मनाबाई आदिवासी पति कुंवरलाल मगरपुरा, जनपद पंचायत पवई को यह राशि स्वीकृत की गई है। रुंज डैम में लगी हीरा की अवैध मैग्नाइज खदान, डैम निर्माण से अधिक हीरा तलाशने में जुटी कंपनी। मशीनों से हो रहा ग्रेवल युक्त मिट्टी का क्रेशर कर धोने का काम। रातों रात प्रशासनिक सांठगांठ से बनाई गई 65 हीरा खदानें। शिमला और भोपाल के लोगों ने के नाम स्वीकृत की हुई हीरा खदानें। सामान्य तौर पर हीरे की अवैध उत्खनन के मामले आए दिन सामने आते रहे हैं। कहीं जंगल में कोई कुछ फीट तक गड्ढा खोदता है तो कहीं कोई शासकीय भूमि पर अवैध हीरा खदान लगाता है। लेकिन पहली बार हीरे का व्यापक अवैध खनन देखने को मिला है। यहाँ बाकायदा अत्याधुनिक मशीनों से हीरे को तलाशा जा रहा है। जिले के विकास में अहम कहे जाने वाले रुंज माध्यम सिंचाई परियोजना के से स्वीकृत होने के बाद कृषि क्षेत्र में विकास की संभावनाएं प्रबल हुई थी। डैम निर्माण के लिए कई गांवों को विस्थापित किया गया और हजारों पेड़ों को काटा जा रहा है ताकि विकास के मार्ग प्रशस्त हों। लेकिन बांध बनाने की जगह निर्माण कार्य में जुटी फर्म को यहाँ हीरे का खजाना नजर आ रहा है। यही कारण है कि 31 मार्च 2021 को जिस डैम का निर्माण कार्य पूरा होना था वहां अभी 35 से 40% कार्य ही हो सकता है और डैम को पूरा होने में अभी करीब 2 साल का समय और लगेगा। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि 270 करोड़ रुपए की लागत से बने रुंज डैम का निर्माण कर रही L&D कंपनी को यहाँ हीरा तलाशने में ज़्यादा रुचि है। बताया जाता है कि डैम निर्माण के दौरान हुई खुदाई में व्यापक स्तर पर ग्रेवल युक्त मिट्टी चाल मिली थी जिसे खनिज विभाग के सुपुर्द नहीं किया गया, जबकि उसमें हीरा तलाश कर चाल को वापस बिखरा दिया गया है। कंपनी द्वारा निर्माण साइट पर क्रेशर भी लगाए गए हैं जिनमें अन्य सामग्री की तरह ग्रेवल युक्त चाल को क्रेश किया जाता है। कंपनी अब इस आगे निकल गई है। मौके पर वॉशिंग यूनिट लगाई गई है जिसमें आधुनिक मशीनों से चाल को धोने की व्यवस्था की गई है। मौके पर देखा गया कि अभी वॉशिंग प्लांट में पानी की व्यवस्था के लिए कंटेनर का उपयोग हो रहा था। अधिक पानी के लिए अब बड़ी होज का निर्माण भी जारी है। कंपनी की माने तो क्रेशर डस्ट को धोने के लिए यह यूनिट लगाई गई है, जबकि यहाँ हीरे की चाल को धोया जा रहा है। विदित हो कि एशिया की एकमात्र मैग्नाइट हीरा खदान NMDC बंद पड़ी है और पन्ना में अवैध मैग्नाइट हीरा खदान संचालित होने लगी। इतने सबके बाद भी जिला प्रशासन या खनिज विभाग इस पर कुछ करने की स्थिति में नहीं दिख रहा है। गौरतलब है कि खनिज मंत्री भी की गृह विधानसभा में इतने बड़े स्तर पर अवैध उत्खनन हो रहा है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी की भूमिका भी संदेह के घेरे में है।
शासकीय कन्या हाई स्कूल का प्रांगण बना पार्किंग लगने लगा बाजार। शासकीय कन्या माध्यमिक हाई स्कूल का उन्नयन लगभग 6 वर्ष पूर्व हो चुका था, जिसका नया भवन भी बन चुका है और कक्षाएं भी संचालित होने लगी हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या पढ़ने वाली बच्चियों को जो विद्यालय का प्रांगण बाउंड्री वाल न होने के कारण बस स्टैंड में तब्दील हो गया है और अच्छा खासा मार्केट भी लगने लगा है, जिसके कारण कोरोना काल में बच्चियों का जीवन खतरे में है। इस संबंध में विधायक शिवदयाल बागरी ने बाउंड्री वाल बनवाने की मंच से उद्घाटन समारोह में घोषणा भी की थी, लेकिन आज तक शासकीय कन्या हाई स्कूल की बाउंड्री वाल नहीं बनी। विधायक के अलावा भी लोगों ने जवाबदेह अधिकारियों से बाउंड्री वाल बनाए जाने की मांग की ताकि बच्चियां पूर्णतः सुरक्षित रहें। बाउंड्री वाल न होने से जहां बच्चियों का जीवन कोरोना जैसी बीमारी से खतरे में है, वहीं जो उसकी साइकिलें हैं जो बाहर प्रांगण में खड़ी रहती हैं वे भी चोरी हो जाती हैं। अतः प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करते हुए शासकीय कन्या हाई स्कूल ककरेटी के प्रांगण में बाउंड्री वाल बनवानी चाहिए ताकि बच्चियों का जीवन सुरक्षित रह सके एवं पढ़ाई में किसी तरह का व्यवधान पैदा न हो। हालत इतने बदतर है कि विद्यालय प्रांगण में अनेक वाहन खड़े होते हैं और उनके अनेक व्यापारी दुकान लगाते हैं, जिसके कारण बच्चियों का निकलना भी दूभर हो जाता है। घर से लापता हुई नवविवाहिता परिजनों ने की गुमशुदगी की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत ककरेटा के निवासी भरत सिंह राजपूत की पत्नी वंदना सिंह राजपूत उम्र 24 वर्ष 12 फरवरी को 12 बजे से लगभग घर से अचानक गायब हो गई, जिसकी अनेकों जगह परिजनों ने तलाश की। न मिलने पर पुलिस चौकी ककरेटी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट अनुसार वंदना सिंह राजपूत अपने सारे जेवरात एवं सास के नगद 50,000 रुपये लेकर गई हैं। पुलिस गुमशुदा कायम कर तलाश कर रही है। किसान के खेत में रखे ट्रैक्टर अज्ञात लोगों ने जलाए, न्याय पाने भटक रहा किसान। सिमरिया थाना अंतर्गत आने वाले धनवारा गांव के किसान अविनाश पिता बाबादीन विश्वकर्मा के खेतों में रखे ट्रैक्टर में 2 फरवरी की दोपहर अज्ञात लोगों द्वारा आग लगा दी गई। घटना की सूचना प्राप्त होने पर किसान ने आनन फानन में जब आग बुझाई तब तक ट्रैक्टर पूरी तरह से जल चुका था। अपनी व्यथा सुनाते हुए पीड़ित किसान ने थाना पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि नामजद शिकायत करने के बाद भी पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। घटना दिनांक को पीड़ित किसान की शिकायत पर पुलिस ने संदेही को बुलाया जरूर, पर धनवारा के स्थानीय प्रभावशाली लोगों के दबाव में छोड़ भी दिया। जब इस संबंध में सिमरिया थाना प्रभारी से पूछा गया तो उनका कहना था कि जिस व्यक्ति की पीड़ित किसान द्वारा शिकायत की गई थी उस व्यक्ति की तस्दीक की जा चुकी है, वह घटना के समय वहां नहीं था। बाकी उक्त घटना की जांच पुलिस द्वारा गंभीरता से की जा रही है। बाल विवाह पर निगरानी एवं रोकथाम हेतु संयुक्त दल गठित। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन, प्रचार प्रसार एवं बाल विवाहों की रोकथाम हेतु लाड़ो अभियान संचालित है। कलेक्टर श्री संजय कुमार मिश्र द्वारा बसंत पंचमी 16 फरवरी एवं अक्षय तृतीया 14 मई तथा आगामी तिथियों में बाल विवाह पर निगरानी एवं रोकथाम हेतु विकासखंड स्तर पर संयुक्त दल गठित किया गया है, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को दल में अध्यक्ष बनाया गया है। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, थाना प्रभारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, विकासखंड चिकित्सक अधिकारी तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारी को दल में सदस्य बनाया गया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि दल 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालकों के विवाह पर निगरानी रखेगा। यदि ऐसा बालक बालिकाओं का विवाह हो रहा है तो उसे रोकने की कार्यवाही करेगा। महिला बाल विकास विभाग 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालकों की सूची तैयार कर रखेंगे। 20 फरवरी को होगा किसानों का पंजीयन। जिला आपूर्ति अधिकारी पन्ना ने बताया कि रबी उपार्जन वर्ष 2021-22 में गेहूं 18,150, चना 8,855, मसूर 2,885 एवं सरसों के 2,317 किसानों के द्वारा पंजीयन कराया जा चुका है। पंजीयन कराए जाने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2021 है। उन्होंने जिले के किसान भाइयों को सूचित किया है कि जिनके द्वारा अपना किसान पंजीयन नहीं कराया गया है, ऐसे कृषक 20 फरवरी 2021 के पूर्व अपने नज़दीकी पंजीयन केंद्र पर जाकर अपना पंजीयन करा लेंगे। इसके बाद पोर्टल बंद हो जाने से किसानों का पंजीयन नहीं होगा। अंचल प्रमुख ने कहा, उपभोक्ताओं के साथ वसूली की किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैंक उपभोक्ताओं के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने के दिए निर्देश। आज 12 फरवरी 2021 को पंजाब नेशनल बैंक शाखा पन्ना में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वित्तीय समावेश एवं वित्तीय साक्षरता अभियान कार्यक्रम के तहत पंजाब नेशनल बैंक के अंचल प्रमुख प्रवीण कुमार जैन, मंडल प्रमुख सागर नवीन बुंदेला शाम 4 बजे पंजाब नेशनल बैंक शाखा पन्ना पहुँचे, जहां पर उन्होंने बैंक कर्मचारियों एवं बैंक उपभोक्ताओं के बीच चर्चाएं की एवं उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुना। इस अवसर पर अंचल प्रमुख प्रवीण कुमार जैन ने कहा कि उपभोक्ताओं की वजह से
बैंक कर्मचारियों को तथा अधिकारियों को तनख्वाह मिलती है, इसलिए बैंक उपभोक्ताओं के साथ अभद्र भरा व्यवहार एवं वसूली को किसी भी तरह की कीमत से किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिदायत देते हुए कहा है कि उपभोक्ताओं की बात को गंभीरता से के साथ सुने और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ताकि बैंक उपभोक्ताओं में किसी भी प्रकार का असंतोष व्यक्त न हो सके। बैंक उपभोक्ता बैंक की शान है, इसलिए प्रत्येक बैंक उपभोक्ता के साथ शालीनतापूर्वक व्यवहार करें। उन्होंने बैंक उपभोक्ताओं के जहां सुझाव प्राप्त किए, वहीं बैंक कर्मचारियों की समस्याएं सुनी तथा सभी समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन दिया है तथा प्रबंधन पन्ना नीरज कुमार द्वारा सभी बैंक उपभोक्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर पीपी गौर, एस राठौर, कांग्रेस नेता दीपक तिवारी, अरविंद विश्वकर्मा, सत्यजीत पांडे सहित बैंक शाखा के कर्मचारी, अधिकारी एवं अन्य बैंक उपभोक्तागण मौजूद रहे। पंजाब नेशनल बैंक के अंचल प्रमुख प्रवीण कुमार जैन के से मुखातिब होने के बाद बैंक उपभोक्ताओं ने पन्ना शाखा पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति उनकी सेवाओं का संतोषजनक बताया, जिसे लेकर अंचल प्रमुख द्वारा सभी कर्मचारियों को बधाई दी गई। शासकीय जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया। बुलडोजर के माध्यम से जमीन रोज किए निर्माणाधीन मकान। तहसील मुख्यालय में दोपहर 2 बजे पन्ना कलेक्टर के निर्देशन पर तहसीलदार दीपा चतुर्वेदी एवं राजस्व अमले व पुलिस दल ने पहुंचकर चमराहा नाले के पास शासकीय जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया। बताया जाता है कि चमराहा नाले के शासकीय जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से भवनों का निर्माण किया जा रहा था, जिसकी शिकायत कलेक्टर पन्ना को की गई थी, जिस पर तहसीलदार दीपा चतुर्वेदी राजस्व अमले के साथ बुलडोजर को लेकर मौके पर पहुंची। व निर्माणाधीन भवन को बुलडोजर से गिरवाए गए एवं सामग्री जब्त की गई। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से संतृप्त खुशहाल जीवन वार्षिक अभियान का शुभारंभ दिनांक 9 फरवरी 2021 को ब्रजेंद्र प्रताप सिंह कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थानीय सेवा केंद्र में किया गया। इस अभियान का उद्देश्य पन्ना जिले के गांव-गांव में जाकर शिव संदेश व्यसन मुक्ति रथ यात्रा द्वारा सभी को स्वच्छ, स्वस्थ, शुद्ध, सात्विक एवं व्यसन मुक्त बनाना है। ब्रह्मकुमारी सीता बहन जी ने विद्यालय का परिचय देते हुए बताया कि संस्था समाज के प्रत्येक वर्ग के आध्यात्मिक जागृति हेतु निरंतर कार्यरत है एवं समय प्रति समय होने वाली गतिविधियों से अवगत कराया। हम सभी का परम उद्देश्य है कि अपने प्यारे भारत देश को स्वर्णिम भारत बनाकर विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान करना। दो तेज रफ्तार बाइकों की आमने सामने हुई भिड़ंत पवई थाना क्षेत्र में महोदरा मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां 2 बाइक आमने सामने टकरा गईं। इस हादसे में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। दोनों को गंभीर अवस्था में डायल 100 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई लाया गया। कौन था ऑटो वाला बात माता गाड़ी ने ढाबे पर रखवा देना।